राम भक्ति यदि प्राप्त करनी हो तो राम जी के पास न जाया जाए। राम भक्ति बांटने का कार्य केवल और केवल शंकर भगवान के पास है। बाबा की शरण में आइए, बाबा आपको राम भक्ति से पूर्ण कर देंगे। इसलिए राम कथा से पूर्व आपको याद दिलाऊं, भरद्वाज जी ने कल प्रश्न किया, क्या कि राम कवन प्रभु मैं पूछा तो ही, अरे राम राम जी कौन है आप बताइए। परंतु श्री याज्ञवल्क्य जी ने शिव जी की कथा सुनाई और आप मानस में आपकी जिसकी रुचि होगी वो जानते होंगे। शिव कथा सुनने के बाद भरद्वाज जी के शरीर के एक एक रोम पुलकित हो गए, आंख से झरझर आंसू निकलने लगा हो। देखिए, आंसू निकालने के कई उपाय हैं। ग्लिसरीन आता है ना, लेके तनिक सा छुआ लीजिए, झरझर नकली आंसू निकलेगा। हम लोग छोटे थे तो अभी छठ पूजा गया है, तो छठ पूजा में जब संतरा आता था दौरा में चढ़ाने के लिए, तो अगले दिन तो ऊख चीप चीप के पूरा ये गाल गला होठ फाड़ लेते थे, चीपते थे ना हाथ से ऐसे करके, और संतरा खाते थे तो उसका छिलका छिपा के रखते थे, और जहां कोई दिखाई पड़ा अखियां में टप से दबा देते थे। ये बचपन की बातें हैं। जाने के बाद पानी निकलता है। आंख से आंसू निकालने के कई उपाय हैं माई बाप, लेकिन ऐसा कोई यत्न नहीं बना जिससे आपके शरीर के रोंगटे खड़े हो जाए। ये तो तभी होता है जब कोई बात जाकर यहां स्पर्श कर जाए और अनायास ही आपके शरीर के एक एक रोम पुलकित हो जाए। ये ऐसे होने वाला नहीं है, और यही भगवान के भक्त का लक्षण है। राम जी ने बताया है कि मेरे भक्त का क्या लक्षण है। लक्ष्मण जी से कहा पंचवटी में, अरण्य कांड में, भाई मम गुण गावत पुलक शरीरा, मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बहनीरा, गद गद गिरा नयन बहनीरा। हाँ श्रवणादिक नव भगति दृढ़ाई, श्रवणादिक नव भगति दृढ़ाई, मम लीला रति अति मन माही, मम लीला रति अति मन माही, हाँ मम लीला रति अति मन माही। मेरे प्रभु ने, लक्ष्मण जी ने जब पंचवटी में पहुंचने के बाद, अरण्य कांड का प्रसंग है, पूछा प्रभु ज्ञान क्या है, प्रभु वैराग्य क्या है, हे तात ये भक्ति क्या है, प्रभु ये माया क्या है, नाथ ईश्वर और जीव में भेद क्या है। लक्ष्मण जी ने 5 प्रश्न किए। प्रसंग आएगा तो मैं अरण्य कांड में आपको स्मरण कराऊंगा। बताते बताते भक्ति के प्रसंग में भगवान ने भक्ति क्या है बताई, और उसी के मध्य ये चौपाई बताई, लक्ष्मण मेरे भक्त का पहचान क्या है। मेरा भक्त जब मेरा गुणगान करता है तो मम गुण गावत पुलक शरीरा, और गाते गाते गद गद गिरा नयन
बहनी। गाते गाते वाणी अवरुद्ध होने लगे, और जब वाणी जिस बात को न बोल पाए, उन बातों को जब आंखें बोलना प्रारंभ कर दे, समझना ये मेरे भक्त का लक्षण है। और यही लक्षण श्री भरद्वाज जी में घटित है। कब? राम कथा नहीं, जब वो शिव चरित्र सुने। शिव चरित्र सुनने के बाद भरद्वाज जी के नेत्र प्रेम आश्रु से झरझरा उठे, रोमावली पुलकित हो गई। कोई कथावाचक कथा सुनाए और सामने बैठा श्रोता कथा सुनकर भाव विभोर हो जाए, तो उस श्रोता को देखकर कथावाचक को जो आनंद आता है, आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं? अब हम कथा सुना रहे हैं, आप बैठ के पेन से कान खोद रहे हैं, फिर तो हो गई कथा ना। याज्ञवल्क्य ऋषि भरद्वाज जी की इस दशा को देखे ना, कहे मुनिवर आप धन्य हैं, आप धन्य हैं। मनुष्य का शरीर प्राप्त करके और जो भगवान का भक्त हो गया, वो जीव संसार में धन्यता को प्राप्त कर लिया है, और वही जीव धन्य कहलाने योग्य है। शरीर में, जीवन में भगवान की भक्ति अवतरित हो गई। याज्ञवल्क्य ऋषि कहते हैं, भरद्वाज जी आप ये मत समझिएगा कि मैंने आपके प्रश्न को नहीं समझा, मैं तो ये देखना चाहता था कि क्या आप शिव जी को प्रेम करते हैं, ये जानना चाहता था। क्यों? राम भक्त कौन है? बिनु छल विश्वनाथ पद नेहु, राम भगत कर लक्षण एहु। भरद्वाज जी यही राम भक्त का लक्षण है कि वो छल रहित होकर भगवान विश्वनाथ के चरणों में प्रेम करें। मैं समझ गया आप अंतः और बाह्य उभय प्रकार से राम जी के पवित्र भक्त हैं, तभी तो शिव कथा इतने प्रेम से श्रवण किए आप। अब मैं आपको उन्हीं राम जी के चरणों में बारंबार प्रणाम करके और आपको अब कथा श्रवण कराता हूं। कल की कथा आपको स्मरण में हो, गोस्वामी जी कथा को काशी जी से उठाकर कहां ले गए थे? हाँ, प्रयाग में। आज याज्ञवल्क्य ऋषि जी कथा को प्रयाग से उठाकर अब कैलाश पहुंच रहे हैं। तीसरे कथावाचक की एंट्री हो रही है राम कथा में। कथावाचक कौन है? स्वयं भगवान शंकर। श्रोता है मेरी मां भवानी जी। कल आपको मैंने एक बात स्मरण कराई, राम कथा की रचना किसने की? हाँ, जोर से कहिए। देखिए, हम बीच में इससे पूछते रहते हैं आपसे, हम लोग की और कहावत है हुंकारी भरना। हम जब छोटे थे तो कलकत्ता में मेरे घर के पीछे एक चाची थी। चाचा का नाम था, अब तो स्वर्गवासी हो गए, स्वर्गीय श्री रामा यादव। हम लोग रामा चाचा कहते थे। उनकी जो श्रीमती जी चाची, मैं उनके पास बहुत बैठता था क्योंकि हमको कहानी सुनाती थी। तो मैं कहानी सुनता रहता तो बीच में बोलती थी, बीच में हुंकारी परो। हुंकारी समझते हैं? अच्छा, इसको हुंकारी करना कहते हैं। इसका एक नाम है अनुमोदन। कहत सुनत अनुमोदन करही। मैं इसलिए पूछता हूं, इसी बहाने आप भी कथा से जुड़े रहेंगे और मुझे भी पता चलता रहेगा कि आप सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं। तो जोर से बोलिए, राम कथा की रचना किसने की? शंकर भगवान ने की कहानी शंकर ने खुद लिखी है। श्री राम की कहानी शंकर ने खुद लिखी है।
क्या लिखी? श्री राम की कहानी बाबा ने खुद लिखी है। इसलिए श्री याज्ञवल्क्य ऋषि इस राम कथा को अब तीर्थराज प्रयाग से लेकर कैलाश के ज्ञान घाट पर प्रस्तुत भय। कैलाश के दिव्य शिखर पर भगवान शंकर और मां पार्वती जी का सदैव वास है। सदैव साक्षात भगवान शंकर का वास है। देखिए, बहुत पढ़े लिखे लोग इन सब बातों को बकवास समझते हैं। जब आप कैलाश पर्वत के सैटेलाइट व्यू को देखेंगे ना, एरियल व्यू को, ऊपर से जो सैटेलाइट से लिया गया है, जिस प्रकार शिवलिंग के चारों तरफ जलहरी दिखाई पड़ती है आपको गोल, कैलाश पर्वत के भी चारों तरफ जलहरी बना हुआ है। स्पष्ट दिखता है वो। कभी गूगल पे सर्च करके देखिएगा। अभी गूगल के एक सैटेलाइट ने क्लोज इमेज लिया कैलाश पर्वत का। देखिए, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है एवरेस्ट, ऐसा कहते हैं। एवरेस्ट पर सैकड़ों पर्वतारोही चढ़ गए आज तक, लेकिन कैलाश पर कोई काहे नहीं चढ़ गया हो? है? आप बताओ, आज तक कोई कैलाश पर चढ़ा नहीं है। गूगल ने क्लोज इमेज लिया जब कैलाश पर्वत की चोटी पर, तो स्पष्ट दिखाई पड़ता है क्रम से पत्थरों में लगभग 50-40 फुट लंबी लंबी मूर्तियां बनी हुई हैं। क्रम से 6-7 मूर्तियां बनी हुई हैं। अब प्रश्न ये उठता है, जब वहां आज तक कोई चढ़ा ही नहीं, उन मूर्तियों को कौन बना दिया? और वो भी छोटी छोटी मूर्तियां नहीं, 50-50, 60-60 फीट ऊंची मूर्तियां हैं, पत्थरों में उकेरी गई हैं। क्यों? वहां साक्षात भगवान शंकर और मां भवानी जी का सदैव वास है, इसलिए वो मूर्तियां वहां स्थापित हैं। कैलाश के एक दिव्य शिखर पर एक विशाल बट कहे तो बरगद का वृक्ष है। इस बट वृक्ष की एक विशेषता गोस्वामी जी कहते हैं, ये बट का वृक्ष नित नूतन सुंदर सब काला। किसी भी काल में उस वृक्ष का आप दर्शन करिए, उस वृक्ष पर सदैव नवीनता ही दिखाई पड़ती है। भगवान शंकर एक दिन उस बट वृक्ष के नीचे गए और उस वृक्ष को देखने के बाद बाबा को परम आनंद की अनुभूति हुई। और देखिए, हर व्यक्ति जब प्रसन्न होता है तो अलग अलग व्यवहार करता है। भगत जब प्रसन्न हो जाता है तो सुंदरकांड की पोथी खोल के पाठ करने बैठ जाता है। कोई जीव का चटोर आदमी प्रसन्न हो जाता है तो कहता है पकौड़ी बनाओ, आज पकौड़ी खाएंगे। विषयी व्यक्ति प्रसन्न होता है तो विषय में लीन हो जाता है? भगवान शंकर जब वृक्ष को देखे तो इतने आनंद में आए बाबा, परिणाम क्या हुआ? निज कर डासी नागरी पूछा। नाग रिपु छाला कहते हैं बाघंबर को। अपने हाथ से बाघंबर बिछाएं और बिछाकर बैठे सहज ही शंभु कृपाला। सहज होकर भगवान शंकर बैठ गए। आप दर्शन करिए, कोई बनावट नहीं है। क्यों? जहां बनावट होती है माई बाप, वहां बिगड़ने का भय बना रहता है। और घर में, घर के बाहर जो सर्व स्थान पर सहज एक रस में रहता है, उसको बिगड़ने का भय जीवन में कभी नहीं रहता। अब
क्षमा करिएगा, कई लोग होंगे इसमें जिसके सिर पे बाल ना हो और वो कहीं बीग लगा के चला जाए, अब वहां तूफान आ गया तो हरिओम जी, तूफान में वो पकड़ के खड़ा रहेगा, कहीं उड़ ही ना जाए। और जो नहीं लगाया हो, तूफान आवे चाहे ना आवे, हमेशा आनंद में ही आपको दिखाई पड़ेगा। बाबा कैसे बैठे? बैठे सहज ही शंभु कृपाला। परम आनंद में भगवान शंकर बट वृक्ष के नीचे बैठे हैं, परम आनंद में हैं। मां पार्वती ने बाबा के इस स्वरूप का दर्शन किया। और आपको एक मैं गूढ़ बात बताऊं, क्या गूढ़ क्या होगा, आप सब इससे समय समय पर पाला पड़ता ही होगा। पत्नी को और बच्चों को जब कोई अपनी बात कहनी होती है तो देखते हैं स्वामी का मन प्रसन्न है कि नहीं है। यदि मुख प्रसन्न दिखाई पड़ा तो अपनी बात कहते हैं। क्यों? प्रसन्नता में बात कही जाएगी तो पूर्ण होने की संभावना बनी रहेगी। और अपने बाहर से आंख तरेर के आए हैं तो कौन कहेगा हो? कहने वाले भी भीतर चले जाएंगे। बाबा को मैया ने परम प्रसन्न देखा तो मां समझ गई इससे सुंदर अवसर अब मिलने वाला नहीं है। यहां चौपाई कहती है, अरे पार्वती भला अवसर जानी, पार्वती भला अवसर जानी, गई शंभु पही मातु भवानी, गई शंभु पही मातु भवानी, जानी प्रिया आदर अति कीन्हा, जानी प्रिया आदर अति कीन्हा। बाबा ने वाम भाग आसन हर दीन्हा, वाम भाग आसन हर दीन्हा, वाम भाग आसन हर दीन्हा, वाम भाग आसन हर दीन्हा। मैया जब प्रसन्न जानकर बाबा को उनके निकट गईं तो भगवान शंकर ने मां भवानी जी का बहुत आदर किया। देखिए, एक मैं आपसे निवेदन करूं, हमारा कोई आदर करता नहीं है, हमारा कोई आदर नहीं करता, हमारा व्यवहार सामने वाले को आदर करने के लिए विवश कर देता है। आप डंडे की नोक पर किसी को अपने प्रति आदर भाव उत्पन्न नहीं करा सकते। यदि आपका जीवन वैसा होगा, आपका व्यवहार ऐसा होगा, और उससे भी बड़ी बात आपकी वाणी वैसी होगी तो सामने वाला स्वयं आपका आदर करेगा। कहो, राम जी का जीवन कैसा था? बैरियू राम बड़ाई करही। मेरे राम जी के शत्रु भी मेरे राघव की प्रशंसा करते थे। आपको एक मैं प्रसंग सुनाऊं। युद्ध में भगवान ने ऐसा बाण चलाया, रावण के जितने आयुध थे सारे आयुध कट गए। रावण मूर्छित होकर अपने रथ से नीचे गिर गया। भगवान वहीं खड़े रहे, मारे नहीं उसे। जब रावण की मूर्छा गई तो रावण सोचा कि मैं तो निहत्था हो गया हूं, अब राम मुझे मार देंगे। तब भगवान ने कहा, दशानन, सुबह से युद्ध करते करते आज आप बहुत थक गए हैं, आपको विश्राम की आवश्यकता है। अपने रथ पर बैठकर महल में जाइए, आज विश्राम कर लीजिए। ये कोई आवश्यक नहीं कि युद्ध का परिणाम आज ही निश्चित किया जाए, कल आइएगा, कल युद्ध करेंगे। रावण रथ पर बैठ कर गया,
अपने घर, और आज जीवन में पहली बार रावण दरवाजा बंद करके एकांत में रोने लगा। आज तक कभी रावण रोया नहीं था, वो आज रोने लगा। मंदोदरी ने देखा कि मेरे स्वामी के नेत्र में आंसू, ऐसी कौन सी घटना घट गई। पूछा, प्रभु आप रो रहे हैं, क्या मृत्यु के भय से रो रहे हैं? रावण बहुत जोर से चिल्लाया। कहा, मंदोदरी मृत्यु कभी मुझे रुला नहीं सकता। आज तो मैं राम के स्वभाव को देखकर रोने लगा हूं। मैं राम का शत्रु हूं, लेकिन राम कितने श्रेष्ठ पुरुष हैं कि उनको अपने शत्रु के भी विश्राम की चिंता बनी रहती है, और उन्होंने मुझे मारा नहीं, विश्राम करने के लिए भेज दिया। ये जीवन माई बाप यही कहता है कि बैरियू राम बड़ाई करें। आदर हमारा ऐसा जीवन हो माई बाप कि लोग हमको आदर करें, हमको कहना ना पड़े। और ये कैसे होगा? इसके लिए केवल एक शब्द है, त्याग। जिसके जीवन में, जिसके व्यवहार में त्याग की वृत्ति होगी माई बाप, आप देखिए, आप अपने पूरे परिवार के लिए जिए, आशा रहित होकर जीना है। आप भाई के लिए कुछ कर रहे हैं और बगल में आशा लेकर बैठे, हमने किया इसको भी करना चाहिए ना। आप करिए, भाई करे तो आपका सौभाग्य, न करे तो आपकी जय जय, आप अपना कर्म कर रहे हैं। ऐसा जीवन लेकर जो परिवार में जीता है, पूरे परिवार वाले भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्रभु उनको बना के रखिएगा, वो सबकी देखभाल करते हैं। और जो केवल अपने लिए जीता है, घर वाले कहते कब जाइए कि इनके हमके मिली। कहो जीवन ऐसा जिया जाए। आप दर्शन करिए, पत्नी पति का आदर करती है, पति पत्नी को ममता देता है। क्यों? पति बड़ा है। आदर करने का काम छोटे का होता है बड़े को, लेकिन यहां उल्टा भया। क्या? मैया गई तो बाबा ने जानी प्रिया आदर अति की। बाबा ने मैया का बहुत आदर किया, अपने बामांग में प्रभु ने स्थान दिया। यहां दर्शन करिए, मैया भगवान के बामांग में बैठी हैं। एक पत्नी के लिए इससे श्रेष्ठ दूसरा कोई स्थान नहीं होता। मां प्रभु के बामांग में बैठी, मां आनंद में आ गई। शंकर जी ने पूछा, क्या बात है? मां ने कहा, प्रभु एक बात कहने के लिए कई दिन से समय ढूंढ रही थी, आज उचित अवसर मिला है। बाबा ने कहा, कहिए। भवानी जी बोली, प्रभु आप विश्व के नाथ हैं, आप मेरे भी नाथ हैं। तीनों लोक, चर अचर, नाग नर देवता, सब आपके श्री चरणों की सेवा में लगे रहते हैं। आप प्रभु हैं, आप समर्थवान हैं, आप समस्त कलाओं के धाम हैं। नाथ, आपके शरण में आने वालों के लिए आपका नाम ही कल्प वृक्ष के समान है। प्रभु, यदि आप सत्य में इस पार्वती को अपने चरणों की दासी जान रहे हो, तो मेरी नाथ प्रार्थना है, आप अपने इस दासी के भ्रम को आज समाप्त कर दीजिए प्रभु। शंकर जी बोले, आपका भ्रम मैं कैसे समाप्त करूंगा? पार्वती जी कहती है, प्रभु आप ही के पास उपाय है। तो प्रभु हरहु मोर अज्ञाना, कही रघुनाथ कथा विधि नाना। प्रभु आप नाना प्रकार से श्री रघुनाथ जी की कथा कह के और मेरे भ्रम और अज्ञान को समाप्त कर दीजिए। शंकर जी ने पूछा, आपको अज्ञानता ये भ्रम है क्या? कैसा भ्रम? किस बात का भ्रम? माई कहती है, प्रभु जो मुनि लोग परमार्थ तत्ववेत्ता हैं,
वो कहते हैं कि राम जी ब्रह्म हैं। क्या कहते हैं? राम जी ब्रह्म हैं। शेष, सरस्वती, वेद, पुराण सब राम जी की महिमा गाते हैं और बताते हैं कि राम जी ब्रह्म हैं। आप मेरे स्वामी हैं, आपको मैं देखती हूं प्रभु, दिन रात माला लेकर, दिन रात आदर पूर्वक आप भी राम 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 जपते रहते हैं। मेरा प्रश्न है, आप सब लोग जिस राम की चर्चा कर रहे हैं, ये राम जी अयोध्या वाले महाराज दशरथ जी के आंगन में खेलने वाले राम जी हैं कि कोई दूसरे अजन्मा अलौकिक परम तत्व है? क्यों प्रश्न कर रही हूं? आपके मुख से सुना है कि ब्रह्म का कभी जन्म नहीं होता, ब्रह्म अजन्मा होता है, इसलिए उसे अज कहते हैं। मेरा प्रश्न है, जौन नृपतनयत ब्रह्म किमी और नारी बिरह मती हो, देखी चरित महिमा सुनत भ्रमति बुद्धि अति मोह। यदि ब्रह्म है तो भला ब्रह्म एक राजा का बेटा कैसे बन गया? क्योंकि ब्रह्म का तो जन्म नहीं होता। और यदि राम जी एक राजा के बेटे हैं तो एक जन्म लेने वाले राजपुत्र को आप लोग ब्रह्म क्यों बोल रहे हैं? राम जी पिछले जन्म में मैंने देखा, राम जी अपनी अर्धांगिनी के वियोग में विरही की भांति रो रहे थे। ब्रह्म तो ऐसा नहीं कर सकता है। आपके मुख से उनकी महिमा मैंने सुनी, मेरे इस मति में भ्रम उत्पन्न हो गया है। नाथ, मैं आपसे प्रश्न कर रही हूं, आप ये मत विचार करिएगा कि पिछले जन्म की भांति पार्वती आपसे कुतर्क कर रही है। ना, मैं आपसे विवाद नहीं प्रभु, आपके साथ संवाद करना चाहती हूं। मैं राम कथा सुनना चाहती हूं। पिछले जन्म का संशय अब तक मेरे मन से समाप्त नहीं भया है। आप कृपा करके सबसे पहले ये बताइए, वो निर्गुण ब्रह्म सगुण कैसे हो गए? निराकार साकार कैसे हो गया? राम जी के जन्म की कथा सुनाइए, भगवान की बाल लीला सुनाइए। प्रभु कैसे सीताराम जी का विवाह भया वो सुनाइए। विवाह के बाद तो राजा बनने वाले थे, क्या हो गया ऐसा कि वन में चले गए, वो कारण सुनाइए। वन में राम जी ने क्या क्या किया वो सुनाइए। किस प्रकार से दुष्ट रावण का वध किया वो सुनाइए। राजा बनने के बाद राम जी ने क्या किया वो सुनाइए। किस प्रकार अपनी प्रजा के साथ अपने धाम वापस गए वो सुनाइए। और नाथ, जो मेरे से पूछने में छूट गया है आप उसको भी सुना दीजिएगा, कुछ छिपा करके मत रखिएगा। मां के इन सहज और सरल प्रश्नों को सुनकर भगवान शंकर आनंद में डूब गए। यहां चौपाई का दर्शन करिए। बाबा कहते हैं, हरहि रामा चरित सब आए, हरहि रामा चरित सब आए, प्रेमा पुलक लोचन जल छाए, प्रेम पुलक लोचन जल छाए, श्री रघुनाथ रूप उर आवा, श्री रघुनाथ रूप उर आवा, परमानंद अमित सुख पावा, परमानंद अमित सुख पावा, परमानंद अमित सुख पावा। मां पार्वती
के प्रश्नों को सुनने के बाद भगवान शंकर के हृदय में पूरा का पूरा रामचरित्र अवतरित हो गया। बाबा आनंद में झूम गए। आपसे एक बात निवेदन करूं, देखिए आप में से कई लोग होंगे जो आए नहीं हैं, लाए गए होंगे, घर से निकले होंगे कहीं और जाने के लिए, रास्ते में कोई मिल गया होगा, पकड़ के ले आया होगा यहां पर, चला चला तनी कथा सुन के आवत है ये घंटा। तो इस प्रकार के जो लोग यहां आए हैं, जब कथा से बाहर निकलिएगा ना, और जो आपको लेकर यहां पर आए हैं उनको हाथ जोड़कर एक बार धन्यवाद अवश्य दीजिएगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आप कृपा ना करते तो हम कैसे पहुंच पाते। ये प्रसंग कहता है जो आपको भगवान की याद दिला दे उस जीव को हाथ जोड़कर धन्यवाद किया जाए। मैं भी आदरणीय विधायक जी श्रीमान राकेश प्रताप सिंह जी, समस्त भैया जी लोगों को, पूरे परिवार को अपने बच्चों के साथ इस भावपीठ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि इस गौरीगंज की पावन धराधाम पर राम कथा सुनाने के लिए आपने राजन को बुलाया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जो भगवान की स्तुति करा दे वो धन्यवाद देने के पात्र में रहता है, उसको धन्यवाद दिया जाए। मैया ने प्रश्न किया, भगवान शंकर के हृदय में पूरी राम कथा अवतरित भई, बाबा के एक एक रोम पुलकित हो गए। शंकर भगवान 48 मिनट के लिए ध्यान में गए और ध्यान से बाहर निकलकर मैया को धन्यवाद किए। धन्य धन्य गिरिराज कुमार, समान नहीं को उपकारे, तुम समान नहीं को उपकारे। पूछे हूँ रघुपति कथा प्रसंगा, पूछे भगवान शंकर ने मां भवानी जी को धन्यवाद दिया। देखिए, थैंक यू कहने में शर्माना नहीं चाहिए। अंग्रेजी में इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, झुकता वही है माई बाप जिसमें जान होती है, अकड़ तो केवल मुर्दे की पहचान होती है। मुर्दा अकड़ के रहता है। तनिक लोच लाया जाए जीवन में और वाणी में, धन्यवाद कहने का स्वभाव बने। बाबा ने कहा, भवानी जी आप धन्य हैं, और एक बार नहीं कहा, कितनी बार कहा? कितनी बार कहा? 2 बार। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी। अब यहां समझिएगा, पहला धन्यवाद पार्वती जी के लिए नहीं था, पहला धन्यवाद किसके लिए था? गिरिराज। कौन? हिमालय महाराज। आपसे पहले आपके पिता श्री हिमांचल जी को धन्यवाद देता हूं कि आपकी बेटी, आप जैसी बेटी उनके पास है और उन्होंने अपनी बिटिया को क्या श्रेष्ठतम संस्कार प्रदान किया है, इसलिए पहला धन्यवाद महाराज हिमांचल को। और दूसरा कुमारी, दूसरा आपको धन्यवाद।
माँ ने कहा प्रभु आप धन्यवाद करने लगे। बाबा कहे आज शंकर के ऊपर जैसा उपकार आपने कर दिया ऐसा उपकार आज तक किसी ने नहीं किया भवानी। माँ ने कहा मैंने तो अपना संशय रखा है, मैंने तो कुछ कहा ही नहीं प्रभु। शंकर भगवान कहते हैं पार्वती जी, भगीरथ जी ने कठोर तपस्या करके और मेरे सिर से जटा से एक गंगा को प्रवाहित कराया। उस गंगा का नाम पड़ा जटा शंकरी गंगा। और सिर से जो गंगा निकली वो गंगा केवल गोमुख से लेकर और गंगा सागर तक गई। ठीक ना? गौरीगंज में गंगा जी हैं का? नहीं है ना? शंकर जी कहते हैं भगीरथ जी ने जो गंगा निकलवाई वो गंगा गोमुख से लेकर गंगा सागर तक गई। लेकिन भवानी जी आज आप जिस गंगा को प्रवाहित कराने वाली है मेरी जिह्वा से, ये गोमुख से गंगा सागर में नहीं, ये एक दिन गौरीगंज में भी बहने वाली है, ये तीनों लोक में बहने वाली है। सकल लोक जग पावनी गंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। ये गंगा देश विदेश सब जगह बहती है। कहां कहां बहेगी वो राघव जी जान रहे हैं। देखिए गंगा के पास जाते हैं ना तो वहां कई भैया लोग दुकान लगाते हैं, वो प्लास्टिक का सफेद रंग वाला डब्बा बेचते हैं। आप देखे होंगे लोग वहां से जाते हैं गंगा जी में नहा नहा के और कुछ जल भर के अपने घर लाकर घर वालों पर छिड़कते रहते हैं। यहां भी गंगा बही रही है, यहां भी आप आए हैं तो यहां प्लास्टिक का डब्बा लेके नहीं आना है, अपने मन रूपी डब्बे में यहां से भी गंगा जल भर कर ले जाइए और अपने घर वालों पर छिड़क कर उनका भी कल्याण करिएगा। क्यों? क्योंकि जीवन का निष्कर्ष यही है, जीवन का निष्कर्ष यही है, अरे प्रभु प्रेम में लग जाना, आओ सब मिल बैठो प्यारे, राम कथा सुन कर जाना, आओ सब मिल बैठो प्यारे, राम कथा सुन कर जाना, आओ सब मिल बैठो प्यारे। जीवन का निष्कर्ष यही है, जीवन का निष्कर्ष यही है, प्रभु प्रेम में लग जाना, आओ सब मिल बैठो प्यारे, राम कथा सुन कर जाना, आओ सब मिल बैठो प्यारे। राम कथा की पावन गंगा अविरल बहती जाए हो, अविरल बहती जाए हो, अविरल बहती जाए। प्रेम भाव की शीतल लहरें भीतर तक नहलाए हो, भीतर तक लहराए हो, भीतर तक लहराए। कुछ बातें हैं सुनने लायक, कुछ बातें हैं सुनने लायक, और कुछ बातें गुन कर जाना, आओ सब मिल बैठो प्यारे, राम कथा सुन कर जाना, आओ सब मिल बैठो प्यारे। क्यों सुनी जाए? कथा सुनने का उद्देश्य क्या होना चाहिए? साधक कहता है केवल और केवल एक बात,
उत्तम बने विचार, यही मतलब है राम कथा का हो। मतलब है राम कथा का हो, मतलब है राम कथा का। औरों की पीड़ा का हो, मन में आभास व्यथा का हो। मन में आभास व्यथा का हो, मन में आभास व्यथा का। कुल परिवार ओढ़ ले प्यारे, कुल परिवार ओढ़ ले प्यारे, वो चादर बुन कर जाना। आओ सब मिलकर तो प्यारे, राम कथा सुन कर जाना। आओ सब मिल बैठो प्यारे, राम कथा सुन कर जाना। आओ सब मिल बैठो प्यारे। तुलसीदास जी, तुलसीदास भगीरथ बनकर तप जप किए अभंगा हो। तप जप किए अभंगा हो, तप जप किए अभंगा। तब जाकर मानस से निकली पाप नाशनी गंगा हो। ये पाप नाशनी गंगा हो, ये पाप नाशनी गंगा। राम कथा गंगा में राजन, राम कथा गंगा में राजन। अरे कहते कहते तर जाना। आओ सब मिल बैठो प्यारे, राम कथा सुन कर जाना। आओ सब मिल बैठो प्यारे, राम कथा सुन कर जाना। आओ सब मिल बैठो प्यारे। जीवन का निष्कर्ष यही है, जीवन का निष्कर्ष यही है, प्रभु प्रेम में लग जाना। आओ सब मिल बैठो प्यारे, राम कथा सुन कर जाना। आओ सब मिल बैठो प्यारे, राम कथा सुन कर जाना। आओ सब मिल बैठो प्यारे। ये राम कथा सुन कर जाना। आओ सब मिल बैठो प्यारे। आए हैं तो मेरी प्रार्थना सुनने का प्रयास करिएगा माई बाप। केवल आने से कुछ नहीं होगा है? गंगा तट पर जाते तो बहुत लोग हैं, नहाते कितने लोग हैं हो कहिए। अजाड़े में तो और भगवान मालिक है। एक आदमी था, वो केवल मकर संक्रांति के दिन नहाता था, बस साल में एक बार। बाबूजी, साल में बस एक दिन नहाए, मकर संक्रांति के दिन। एक साल मकर संक्रांति आया तो उसके बेटे ने कहा, बाबूजी आज तो नहाना पड़ेगा। बोला कि ये मकर संक्रांति मेरा जान लेके छोड़ेगा, पीछे ही पड़ा रहता है। अब बताइए, साल भर बाद आया, उसके बाद भी उसे लगता है सर पर ही बैठा है। जीवन में जब पुराकृत बिगड़े हुए कर्म प्रबल हो जाते हैं तो वो हमें गंगा तट पर जाने के बाद भी स्नान से वंचित कर देते हैं। बतिया बुझाता? पुराने पुराकृत कर्म, जब बिगड़े हुए कर्म हम पर हावी हो जाते हैं तो वो गंगा तट पर जाने के बाद, अरे जड़वता हो, आदमी को ठंड लगने लगती है। वो केवल ठीक है आप ही नहाओ, हमारा हो गया। उसी प्रकार कथा में भी आने के बाद यदि पुराकृत कर्म प्रबल हो गया है तो कथा सुनने नहीं देता है। कथा में बैठने के बाद जैसे 5 मिनट बीता, चले गए सीताराम, तो बगल वाले को कह के बैठिए कि देखिए हम कथा सुनते सुनते समाधि में चले जाते हैं। तो जैसे हम समाधि में जाएं, आप तनिक मुझे हिला दिया करिएगा। क्यों?
यदि समाधि लगी रहेगी तो कथा में आने के बाद भी कुछ भेटाने वाला नहीं है, है? सकल लोक जग पावनी गंगा। भगवान शंकर कहते हैं भवानी जी, जिस मनुष्य के कान में मेरे राघव जी की कथा नहीं गई है वो कान नहीं हो सकती, वो तो सांप का बिल है, वो कान कहलाने का अधिकारी नहीं है, सांप का बिल है। भवन रंध्र अहि श्रवण रंध्र अहि भवन समान। किसका? जिन हरि कथा सुनी नहीं, जिसने कान से भगवान की कथा नहीं सुनी, उसके कान के छिद्र सांप के बिल के समान। जिनकी आंखों ने भगवान का दर्शन न किया हो पार्वती जी, वो आंख नहीं हो सकते, वो तो मोर के पंख पे बना आंख है, किसी काम का नहीं है। लोचन मोर पंख समलेखा, नयन निसंत दरस नहीं देखा। देवी, जिसका सिर, ये सिर अपने श्रेष्ठ के, संत के, सदगुरु के और अनंत के चरणों में न झुका हो, वो सिर नहीं कहला सकता, वो कड़वी लौ का है, किसी काम का नहीं, व्यर्थ है। जिसका हृदय भगवत कथा सुनकर द्रवित न हो जाए, वो हृदय नहीं है भवानी, वो कठोर पत्थर के समान है। कुली से कठोर निठुर सोई छाती, सुनी हरि चरित न जो हर साथी। अंत में बाबा कहते हैं देवी, जो नहीं करई अरे राम गुण गाना, जीह सुदादुर जीह समान। जिस जीव की जिह्वा भगवान के नाम का गुणगान न करे भवानी जी, वो जिह्वा उसकी मनुष्य की नहीं है, उसकी जिह्वा दादुर है, दादुर की जिह्वा। दादुर यानी, दादुर मने मेंढक। बरसात में मेढक रतिया भर टर टर टर्राते हैं, कोई सुनता है क्या उनकी बात? नहीं सुनता ना। उसी प्रकार जो भगवान का गुणगान नहीं करेगा, शंकर जी कहते हैं उसकी जिह्वा दादुर की जिह्वा, वो भी अपने घर में टर्राता रहेगा, लेकिन घर वाले उसकी बात सुनने वाले नहीं है। इसलिए ए जिह्वा देखिए, लोग कहते हैं महाराज अंत में बोल लेंगे, अंत में बोलने लायक बचोगे तब न बोलोगे। कहो, हमसे एक बहुत पहले, मैं जब कथा मैंने प्रारंभ की तो एक व्यक्ति ने हमसे कहा कि महाराज अबहिने सधुआ गया, अभी आपकी उम्र क्या है? अच्छा, कब होना चाहिए था भैया? 60 के बाद। और वो स्वयं 70 साल होने वाला था उनका। हमने 60 के बाद रहेंगे, 60 तक कोनो गारंटी है का? आप बताओ, 60 तक रहा जाएगा, कोनो गारंटी है? कितनो आप जतन कर लो माई बाप, देखो अरे तेल चमेली चंदन साबुन रे प्यारे घूमो दिल्ली के, हरिद्वार चाहे मथुरा काशी,